ओके अंजिपा टेस्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 नो सिंपल है तो क्वेश्चन नंबर 2 No, sir. No, sir. 3 No, sir. No, sir. 4 No, sir. 5 Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. दिव्यांशु which of the following is not a unit of energy कौन से ऑप्शन में डाउट है तेरे को सर वो फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं है इसमें से हाँ बच्चों बताओ कहाँ है इसका एनोटेटर Kilogram meter per second. Kilogram meter per second. व्हाट सेकंड क्या होता है दिव्यांशु Power into time. यस दिव्यांशु पावर इनटू टाइम तो ये तो हुआ ना यस सर न्यूटन मीटर कैसे है? न्यूटन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओके सर हाँ ओके सर ठीक है जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नो सर No, sir. No, sir. 7 नो सर No, sir. No, sir. 7 है सर मुझे इसमें ये पूछना है बस द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन का मतलब क्या है? कहाँ लिखा है द पार्टिकल अच्छा ऑप्शन में जो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन Yes, इसका sir. मतलब टाइम 0 पे उसकी पोजीशन क्या है ओरिजिन है या नहीं है सर इसका मतलब ये नहीं कि टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए ये मतलब नहीं हुआ ना 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 पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओरिजिन मतलब इट इज पोजीशन इज 0 ओरिजिन का मतलब इज नॉट वेलोसिटी 0 ओरिजिन का मतलब पोजीशन इज 0 तो सर पोजीशन 0 कैसे पता चलेगा इसमें अब हमें? टाइम 0 डालो इसमें t 0 डालो x 4 आ गया अच्छा अगर- तो अगर x 0 होता है तो मतलब पार्टिकल ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यस 8 किसका सही किसने 8th क्वेश्चन टेस्ट में सही किया है रेज योर हैंड सर 105 वाला सर मेरा ठीक है। रेज योर हैंड्स जस्ट टेल मी नमन अर्चना ख्याति सुरभि दमन गौरी मेहता अर्शिया निष्ठा गुनवीन ओके तो प्रदीप आप लोगों का सही है ओके गुड बाकी सब इसको 105 मुझे बहुत बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप करके पूछा सर इसका आंसर गलत है इसका आंसर 105 आ रहा था तुम लोगों ने मुझे लगता है क्या किया होगा इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी 3 डाल दी यस लेकिन भाई यहाँ पे क्या पूछा हुआ है इट इज आस्क्ड एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है Total displacement. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। Yes. It is total displacement upon total time. This is the average velocity का फॉर्मूला अब उसने कौन से सेकंड में थर्ड सेकंड में पूछा उसने एवरेज वेलोसिटी मतलब अगर ये मतलब t is equal to 0 था यहाँ पे वो पहुंचा t is equal to 2 पे यहाँ पे वो पहुंचा t is equal to 3 पे तो उसका थर्ड सेकंड वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है ये दिस इज द थर्ड सेकंड की डिस्प्लेसमेंट इज दैट राइट और नॉट समझ ना यही चीज है ना थर्ड सेकंड की डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट तय की उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी तय की थर्ड सेकंड में वो की BC इज द डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकंड तो अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इन थर्ड सेकंड फाइंड करनी है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कौन सी लेनी है मुझे डिस्प्लेसमेंट लेनी है BC अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है B2C टोटल टाइम लग रहा है 1 सेकंड 1 सेकेंड। टोटल टाइम लग रहा है B2C 1 सेकंड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टोटल डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड इज B2C AC माइनस AB। यस तो उसमें हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे S3 माइनस S2
डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। S3 ये है उसकी इक्वेशन। तो इसमें एक बार 3 डालो, एक बार 2 डालो और दोनों को माइनस करो, क्योंकि मेरे पास S3 से क्या आएगा, S3 से आएगा मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। यस AC आएगा, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स आएगा, एंड S2 आएगा AB डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरे पास BC आ जाएगा। ठीक है, तो ये करना था। S3 कितना आएगा, 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 का क्यूब, एंड S2 था 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 का क्यूब। दोनों को माइनस करो, डिवाइड बाय 1 करो। अब माइनस करने के लिए कैलकुलेशन की करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर एक कुछ माइनस करोगे, कॉमन वॉमन निकलेगा तो थोड़ा कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। ठीक है ना? सर आ गया? हाँ जी। सर उसमें सर लेकिन ड्यूरिंग द 3rd सेकंड पूछा, तो सर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पूछा। 3rd सेकंड पूछा है दिव्यांशु, ये देख लिखा है। यस सर, मतलब पर्टिकुलर टाइम नहीं हो गया ये। पर्टिकुलर टाइम नहीं हुआ, 3rd सेकंड कुछ टाइम लगता है ना 3rd सेकंड को कवर करने के लिए, 2 के बाद 3 तक वो होता है 3rd सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट जो हम 3rd सेकंड में निकालते हैं, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उसमें क्या पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होती है या तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होती है? कौन सी डिस्प्लेसमेंट होती है वो? तीसरे सेकंड पे। तो फिर वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होती है। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट जिसमें हम n में से n-1 की डिस्प्लेसमेंट को माइनस करते हैं, ऐसी तो करते हैं। वही चीज है यहाँ पे भी। यस ठीक है, हम यहाँ पे लेकिन वो वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, u प्लस a बाई 2 2 n-1। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते ये वाली इक्वेशन यूज? इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आएगी। दूसरी बात, हमें यहाँ पे कोई इनिशियल कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन गिवन, हमारे पास डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन गिवन है डिस्प्लेसमेंट का, सीधा वो यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? सबको चमक गया ये क्वेश्चन? किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो नाइन No, sir. नाइन्थ में निवेदिता, ball is dropped from the top of the tower during the last second of its fall. It travels the distance of 55 seconds. Total time of fall. सर इसमें मतलब ऐसे करेंगे, टोटल टाइम हमने n ले लिया तो लास्ट n सेकंड हो गया। बिल्कुल। तो सर मेरा n जो n सेकंड को 25.5 सेकंड्स आ रहा है टोटल टाइम मेरा। It travel during the last second of its fall. It travels a distance of 55 in the last second. U is 0 plus g by 2 मतलब 10 by 2 into 2n-1। तो यहाँ से कितना आ रहा है तुम्हारा? 2n-1 कितना आ गया? 11। तो n कितना आ गया? 12। 6। n कितना आ गया? 6। क्या कर दिया निवेदिता तुमने? सर मैंने 5 को माइनस कर दिया उधर। वेरी गुड। सॉरी सर। ओह, और दिव्यांशु तूने क्या किया? सर मैं तो सर कंफ्यूज हो गया इसमें जल्दी। नेक्स्ट 10 नो सर। नो सर। No, sir. 11 नो सर। नो सर। 12 12 Yes, sir. Stone is dropped from a building of height 125 meter. A person is standing just below it. If the reaction time of this person is 1 second, reaction time of the person, अच्छा reaction time में उलझ गए क्या? Reaction time का मतलब 1 सेकंड उसको चमकने में लगा to avoid the collision.
ठीक है, तो एक सेकंड मतलब उसने अगर पत्थर देखा तो 1 सेकंड उसको रिएक्ट करने में लगेगा कि हाँ भाई पत्थर आ रहा है, पीछे हो जाओ। ठीक है, ये कितना अजीब सा क्वेश्चन है ना, है ये कितना अजीब सा क्वेश्चन है। अजीब सा है। हाँ जैसे कि ये क्या क्वेश्चन हुआ कि उसे देखने में इतना टाइम लगेगा सर फिर तो फिर इसमें साइड होएगा। सर इसमें हम ये करेंगे कि 1 सेकंड में वो कितना गिर गया और फिर माइनस कर देंगे 1 सेकंड में क्या हो गया? कि 1 सेकंड में जो भी वो स्टोन है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा और फिर वो माइनस कर देंगे 125 में से। हाँ ये करना है सर टाइम इसमें। को माइनस करेंगे शायद। नहीं, देखो इसमें क्या है, 125 है, इसका फोटो बना लेते हैं, 1 मिनट, कहाँ है मार्कर? 125 मीटर है, पर्सन इज स्टैंडिंग जस्ट बिलो, ठीक है, रिएक्शन टाइम है 1 सेकंड दे रखा है, रिएक्शन टाइम है हमें 1 सेकंड दे रखा है, कहाँ गया 1 सेकंड। देन टू अवॉइड द कोलिजन एट व्हाट मिनिमम हाइट द पर्सन शुड ऑब्जर्व द स्टोन। ठीक है, तो उसको देखो, सपोज उसने 8 बजे स्टोन को देखा, तो वो 8 बज के 1 सेकंड पे वहां से हटेगा, 8 बज के 1 सेकंड पे वहां से हटेगा वो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर बंदा खड़ा है तो वो स्टोन सपोज यहाँ पे उसने देख लिया, तो स्टोन को यहां से यहां तक पहुंचने में 1 सेकंड लगे, उतने में ये सोचेगा 1 सेकंड लगेगा इसको और ये हटेगा इधर से। ठीक है, तो इसको कब देखना है, स्टोन कब देखना है? जब स्टोन को 1 सेकंड रह गया गिरने से। ठीक है, तब देखना है उसको स्टोन, राइट। तो स्टोन को जब 1 सेकंड रह जाएगा ग्राउंड तक पहुंचने में, उस बंदे तक पहुंचने में, तब उसको देखना है स्टोन को। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड जब ये पहले देख लेगा तो उसको 1 सेकंड प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, मतलब रिएक्शन टाइम लगेगा, तो वो दिमाग तक सिग्नल पहुंचेगा, वापस आएगा और वो वहां से हटेगा। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन टाइम। अब हम देखते हैं कि स्टोन को कितना टाइम पूरी हाइट ट्रेवल करने में लगेगा। t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g, ऐसे भी कर सकते हैं, वन मेथड इज, तो कितना आ गया 2 इंटू h, कितना है 125 डिवाइड बाय 10। तो 5 सेकंड स्टोन को लग रहे हैं नीचे तक पहुंचने में, टोटल 5 सेकंड। तो यहां से यहां तक 4 सेकंड लगे, यहां से यहां तक 4 सेकंड लगे, तो 4 सेकंड में स्टोन कितना पहुंच जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, 4 सेकंड का स्क्वायर, विच इज 80 मीटर्स। तो मतलब 80 मीटर स्टोन नीचे आ जाएगा, तब ये बंदा उस स्टोन को देखेगा और फिर 1 सेकंड बाद वो वहां से हट जाएगा और 1 सेकंड बाद स्टोन जो है वो नीचे भी गिर जाएगा। तो कितनी हाइट ऊपर रह गई, 125 माइनस 80, 45 मीटर्स। सर रिएक्शन टाइम 1 सेकंड है, तो क्या पता वो ऊपर से 1 सेकंड जब हो जाए तब देखे। रिएक्शन टाइम 1 सेकंड है, देख अगर वो ऊपर से ही मान लो यहीं पे देख लेता वो स्टोन को ऊपर से, है ना, तो वो मिनिमम हाइट पूछी पहली बात तो उसने कि मिनिमम हाइट कहाँ पे देखे, वो देख तो यहाँ भी सकता है, देख वो यहाँ भी सकता है, देख वो यहाँ भी सकता है, लेकिन उसके पास फिर एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। लेकिन हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचाना, हमें मिनिमम हाइट निकालनी है। लेकिन अगर स्टोन, लिसन, लेकिन अगर स्टोन इस चीज को, इस पॉइंट को अगर एक बार पार कर जाता, इस पॉइंट को अगर एक बार पार कर जाता, स्टोन यहाँ पे पहुंच गया और बंदे ने फिर देखा, फिर डेफिनेटली उसके सर पे लगेगा स्टोन, क्योंकि स्टोन यहाँ पर पहुंच गया और स्टोन का ट्रैवल टाइम कितना रह गया, सिर्फ 0.5 सेकंड रह गया। लेकिन 0.5 सेकंड से ज्यादा उसको रिएक्ट करने में लग रहा है, तो बंदा तो अभी सोच ही रहा होगा कि मैं यहां से हटूं, इतने में स्टोन उसके सर पे लगेगा। सर क्या? सर लास्ट में हमने -2 किया, ये नहीं समझ आया। अरे 125 टोटल हाइट है, 4 सेकंड में वो कितना नीचे आ गया, 80 मीटर। तो ये हाइट कितनी बची, उसने कितना पूछा है कि बंदे से ऊपर कितनी हाइट पे वो देखे, कितना बचेगा, 125 माइनस 80, 45। ठीक है गुनवीन, निष्ठा ने क्या किया, ठीक है, यस नितिश ऑब्वियसली। ठीक है, चमक गया सबको ना, क्लियर है अभी? यस।
ठीक है। थर्टीन नो तो सर गुनवीन, गुनवीन ये रहा स्टार्ट्स। ठीक है, क्या पर वो कोई नहीं, नहीं स्टार्ट्स लिखा है मतलब इट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0। सर 13 का आंसर क्या है? आंसर नहीं मेरे को याद यार, क्या आंसर है? बी बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट 14। नो सर 14 है, 14 में क्या है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है, एवरेज स्पीड। अरे 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 तुम लोगों ने इसमें झोल किया होगा। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है, एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है, एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज वेलोसिटी अब बतानी है ना, या ऑल ऑफ द अबव जो भी है। तो अब देखते हैं पहले तो एवरेज स्पीड कैसे आती है ड्यूरिंग बीडी, B2D। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस Total अपॉन distance टोटल upon टाइम। total time. टोटल टाइम। बिल्कुल टोटल डिस्टेंस B2D कितना है, कैसे निकालेंगे हम? VT ग्राफ से टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? VT ग्राफ से एरिया से। एरिया एरिया, Area से. हाँ एरिया कौन सा है? ये और ये एरिया है। तो टोटल डिस्टेंस इज नॉट 0 एंड टोटल टाइम इज ऑब्वियसली नॉट 0, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इज नॉट 0। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन, एवरेज वेलोसिटी इज 0 ड्यूरिंग बीडी। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये वाला एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा या Yes, नेगेटिव होगा? sir. Positive होंगे दोनों. ये वाला Add हो जाएंगे. तो दोनों ऐड होंगे, ये भी नॉन जीरो है तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन, ये भी गलत हो गया। सर एवरेज, हाँ सर हम वो बीच वाला एरिया क्यों नहीं ले रहे, वो BCD ट्रायंगल का? अरे हाँ यार वो लेना चाहिए था ना दिव्यांशु। जरा मेरे को बताएगा कि एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ? मतलब सर कितना पोर्शन आ रहा है, शेडेड पोर्शन। एक्स एक्सिस तो के मेरी अंदर मर्जी है ना, मैं एरिया, क्या करूं? X-axis के साथ कितना X axis के अंदर। ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है दिव्यांशु, यस देख मेरे एक ये रहा ग्राफ, एक वाई एक्स ग्राफ है कोई, एरिया में ये वाला लूंगा या ऊपर वाला लूंगा? नीचे वाला। क्यों मेरी Okay. मर्जी, ऊपर वाला ले लेता हूं मैं तो। नो सर ले मैं नहीं, तब तो दिव्यांशु ने तो बोला ये ऊपर वाला लेना है तो ऊपर वाला लेंगे ना, ये वाला। इसमें भी तो ऊपर वाला लेना चाहिए। नो सर थर्ड पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन इज ड्यूरिंग, नहीं एवरेज एक्सेलरेशन इज 0 ड्यूरिंग बीडी। एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी 0 दिख रही है, नहीं दिख रही? यस जितनी वेलोसिटी बी पे थी उतनी ही वेलोसिटी डी पे है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0। दोनों सेम है, ये भी v मान लो, ये भी v है, ये भी v है, तो ये 0 आ गया, तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 आ गया। यस चमका? यस ठीक है। निवेदिता, प्रबल, Yes. इज इट क्लियर? Yes. ओके ठीक। $15। Yes, sir. यस सर। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस हमें गिवन है, ए और बी दे रखे हैं। एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वही फंडा, वही काट गया होगा तुम लोगों ने इसमें भी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल Total displacement टोटल upon total time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे 1 और 3 सेकंड पे, x3 कितनी है? ये इक्वेशन क्या है? 10 प्लस 5t स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर। x1 कितना है? 10 प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर। यस तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? x3 माइनस x1 डिवाइडेड बाय
3 minus 1. सर ये हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। ओके सर। इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा हमारे पास? कुछ नहीं आएगा। ये 73 क्वेश्चन जैसा है ना, जिसमें 73 वाली ऑप्शन थी। क्या 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 क्या? ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे पिछला था एक, हाँ उसमें भी ऐसे सीधा ही। वैल्यू डाल के। इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं थी, इसमें कांस्टेंट है। इसमें हम दूसरी कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना सर इसमें, हाँ तो उसमें नहीं थी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। हाँ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता ना। अपने को तो एक्सप्रेशन दे रखा है। वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन। व्हाई टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स? एक्सेलरेशन Okay. कांस्टेंट है नहीं है हमें मतलब ही नहीं उस चीज का। कहीं मैंने यूज किया ये फंडा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? नहीं, नो सर। जरूरत नहीं है। दोनों के लिए मेथड सेम रहेगा, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है चाहे नॉन कांस्टेंट है, सेम ही मेथड से करेंगे हम। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यस सर 17 है। If the velocity v of the particle moving along a straight line decreases linearly with the displacement s approaching 0 at s is equal to 30, then acceleration of the particle कैसे? हाँ जी, किसका सही है? यस। इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। कौन बताएगा? चलो मुझे। एनीवन? हाँ बोलो। सर इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी देख सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास डिस्टेंस 0 है तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 20 दी हुई है, और अच्छा। हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी ग्राफ से। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएगी फ्रॉम 0 वेलोसिटी टू, फ्रॉम 20 टू 0। उससे हम सर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? इक्वेशन कौन सी यूज की है तूने? सर मैंने v² माइनस u² वाली की है सर, उससे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसे पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में s15 नहीं। लेके की वैल्यू पुट नहीं। करके। सर इसमें ग्राफ कांस्टेंट है तो 30 पे जो एक्सेलरेशन होएगा वही 15 मीटर पे होगा। अच्छा, वैसे किया है तो सर। सर 30 पे निकाल दो। निकाल के फिर उसको 15 वाले में पुट कर दी सर। एनीवन एल्स? सर मैं बता। सर मैंने 2as equals to v square minus u square वाला फॉर्मूला यूज करके निकाला है एक्सेलरेशन। ओके, और कोई मेथड? नो सर, इसी से किया। सुरभि, निष्ठा, गौरी, मेहता? सर ऐसे ही किया है। ऐसी की है। गौरी, मेहता? सर हम इसमें सर सिंपल ऐसे भी तो कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 20 है सर, डिस्टेंस 30, डिस्टेंस 15 है सर, फाइनल वेलोसिटी 30 है, तो उससे इक्वेशन लगा के। इस क्वेश्चन को ना तुम लोग लास्ट में करोगे, अभी दोबारा अटेम्प्ट करोगे इसको। अभी मैं डिस्कस नहीं करा रहा इसको, ये बाद में करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 18। नो सर। नितिश, अरे नितिश, तूने पढ़ा है क्वेश्चन ये? यस सर, ये कंफ्यूजन सी हो रही थी सर इसमें। अरे हद है, एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, एक बॉल को नीचे फेंक दिया सेम वेलोसिटी से, कौन पहले पहुंचेगी? सर जिसे पहले नीचे फेंका सीधा। क्या कर रहे हैं? ठीक है सर। 19, नो सर। 20, नो सर। यस सर। 20। The particle moves in a straight line obeying vt graph the average velocity. Average velocity का फॉर्मूला टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी यहाँ से? एरिया से।
एरिया एरिया से, which is half into base into height divided by total time t, so it is v naught by 2. ओके सर फिर 18th में ये पूछना था कि जैसे जो पहली वाली होएगी बॉल उसकी तो सीधी सीधी जो नीचे जाएगी, जो सेकंड जाएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो जाएगी फर्स्ट के कंपैरेटिवली क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा होगी। ये वेलोसिटी का ही ग्राफ है नहीं सर इसमें नहीं, 18th में ये तो हो गया 18th था। में। अच्छा तो क्वेश्चन तो बताया यार पहले। हाँ सर 18th में एक बॉल नीचे फेंकी है सीधी इनिशियल वेलोसिटी के साथ और एक ऊपर फेंकी है। क्या जो question? ऊपर एक मिनट फेंकेंगे रुक तो जा, पहली अच्छा हाँ हाँ बोल 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 जरा। सर जो ऊपर फेंकेंगे पहले उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी फिर नीचे कंपैरेटिवली इंक्रीज होगी, तो सर फिर ऐसे मतलब कि टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन दोनों के। Two balls A and B are thrown with the same speed u from the top of the door. A is thrown vertically upward, ये A है। B is thrown vertically downward, दोनों को, इससे U से फेंका, इसको भी U से फेंका। T A T B are the respectively the times taken by the to reach the ground. अब मेरे को एक जरा कॉमन सेंस की बात बता, ये सीधा ऐसे आ गई, ये पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, कौन पहले पहुंच रहा है? इसको टाइम लग रहा है T B, जो इसको बी टाइम लग वाली रहा है है वो T A। पहले पहुंचेगी। सर फिर जो वो तो ठीक है सर कि बी वाली पहले पहुंचनी चाहिए, पर सर जैसे यू वाली जो ऊपर फेंकेंगे फिर बाद में उस पे एक्सेलरेशन का फर्क नहीं हाँ हाँ पड़ेगा। तो ठीक है, जो मर्जी करा ले यार, उसको पहुंचेगा तो वही पहले ना, टाइम ही तो बताना है हमें, जो मर्जी होता रहे। ओके सर। 21 Yes, sir. which of the following time velocity time graph magnitude of displacement is maximum? अरे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया मार्कर, ये रहा, इसकी डिस्प्लेसमेंट ये रही है ना, चाहे निकाल लो कितना है इसका डिस्प्लेसमेंट, कैसे है बीटी से, एरिया से, एरिया से। Area. 12.5 तो ये कितना है 12.5, इसकी ये तो प्लस है ये माइनस है, ये तो कम ही होने वाला है, मैक्सिमम पूछा उसने, इसकी जरूरत ही नहीं निकालने की। ये कितना है, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो। इसका 21 आ रहा है सर। हाँ अच्छा तुम लोग किस चीज में कंफ्यूज हुए हो यार, मुझे जरा क्वेश्चन डाउट बताओ इसमें। सर ये कंफ्यूजन है कि किसका कौन सा एरिया निकालना है, यही नहीं पता चल रहा था। एरिया ये शेडेड, जो शेडेड पोर्शन है वो वाला एरिया निकालना है। इस इधर इधर कौन सा एरिया निकलेगा, ये ग्राफ है ना, तो एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस, ये तो ये भी कितना हो रहा है, ये भी कम ही हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये जो भी है, इसको अगर 2.5 भी मानते हैं तो ये प्लस है एरिया, ये माइनस है, इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो दोनों कम होंगे, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, इनको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका दोनों का निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना कितना आ रहा है, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर निकाल लेना। ओके अभी कोई कंफ्यूजन बची इसमें, हो जाएगा? यस सर। ठीक है 22 No, sir. नो सर। 23 No, sir. 24 No, sir. 23 कुशल, ball is dropped from the top of the tower of simultaneously another ball is thrown upward with speed of 50 meter per second. At what time do they cross each other? Okay, कुशल का डाउट है 23, कैसे करेंगे बताओ? सर इसमें जो टोटल डिस्टेंस रहेगा वो लेके एक का डिस्टेंस x ले लेंगे, दूसरे का 100 माइनस x। सर जो दोनों का डिस्टेंस Yes. होगा वो उनका सम 100 पे होगा। बिल्कुल, यहाँ से ये बॉल एक को ड्रॉप किया u0, मान लो ये जाके यहाँ पे मिलते हैं पॉइंट P पे,
ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो इसने नीचे को डिस्टेंस कितना तय किया, मान लो h1 तय किया, और इसने ऊपर को डिस्टेंस तय किया h2। ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ फेंका था हमने 50 मीटर पर सेकंड से, राइट। तो पहले ए के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या आएगा, -h1 इज इक्वल टू, u तो 0 है, माइनस हाफ g इंटू टाइम t लग रहा है सपोज। तो इक्वेशन बन गई मेरे पास h1 इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर। अगर a को a से p तक पहुंचने में टाइम t लगा, तो b को पॉइंट b से p तक पहुंचने में t से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा टाइम? कम लगेगा। हैं? सेम लगेगा। सेम लगेगा। यस सर, दोनों एक दूसरे को टक्कर मारनी है। हाँ, टक्कर मार रहे हैं यार, सेम लगेगा। अरे सेम लगेगा। ये भी 8 बजे फेंका, इसको भी 8 बजे फेंका, दोनों 8 बज के मान लो 10 सेकंड में मिल गए। तो ऊपर से नीचे वाला कितने सेकंड में आया, 10 सेकंड में। नीचे से ऊपर वाला कितने गया, 10 सेकंड में। तो अगर इसको टाइम टी लग रहा है तो इसको भी टाइम कितना लगेगा, टी लगेगा। तो जब मैं बी की इक्वेशन लिखूंगा उसमें भी टाइम कितना यूज होगा, उसमें भी टाइम यूज होने वाला है टी। और इक्वेशन क्या है, h2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u इज 50 इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, ये टर्म उड़ जाएगी 50t, और h1 प्लस h2 की वैल्यू में दे रखी है 100 इज इक्वल टू 50t। तो t आ जाएगा मेरे पास 2 सेकेंड। क्लियर? यस अर्चना। चलो नेक्स्ट है 25, नो सर। नो सर। 26, नो सर। नो सर। 27, नो 26 सर। है। 28, नो सर। 29, नो सर। 30, यस सर, 30। यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी। ध्यान दिया तुमने, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट निकाल दिया होगा। इवन इसमें बी आ रहा था सर मेरा। बी आ रहा था, यस। और आंसर क्या है? आंसर सर बी तो नहीं है। बी तो नहीं है, क्या है फिर? वो नहीं सर चेक किया था मैंने, Double dash दोनों। तो मैंने भी पहले बी कर दिया था। जी का यूनिट देखते हैं, जी का यूनिट क्या है, LT -1। यस। सही लिखा नहीं, मैंने? LT LT minus 2 -2। LT -2, ठीक है। तो क्या किया उसने, यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल, टाइम इज आल्सो डबल, ठीक है। तो यूनिट 2 अपॉन यूनिट 1 इज L2 T2 अपॉन L1 T1, ये होएगा। लेंथ का यूनिट भी डबल कर दिया यस सर। एंड टाइम का यूनिट भी डबल कर दिया, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा रेस्ट पर -2। तो क्या आ गया 2, और ये इसको मैं नीचे कर रहा हूँ 2⁻², तो आ गया 1/2। क्या हो गया, 1/2। लेकिन ये यूनिट हुआ है डबल, क्या हो गया, यूनिट हुआ है हाफ। U2/U1 की वैल्यू आ रही है, तो मैं बोलता हूँ N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होता है। तो N2/N1 इज इक्वल टू U1/U2 होता है, यस। एंड U1/U2 की वैल्यू क्या है, 2। तो कहने का मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसने पूछा क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ N1 हो जाएगी। हमें ये भी पता है कि N इंटू यू कॉन्स्टेंट होता है, तो अगर यूनिट हाफ है, हाफ हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू डबल हो जाएगी, यूनिट डबल हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ हो जाएगी। पता है कि नहीं पता? यस। ठीक है, चलो
26। अरे निवेदिता पीछे पहुंच गई तुम। Acceleration of the particle is increasing linearly. Particle starts from the origin and initial velocity. They रखी है the distance traveled by the body. हाँ, हमें किसकी इक्वेशन दे रखी है निवेदिता इसमें? एक्सेलरेशन की, और निकालना क्या है? डिस्टेंस की इक्वेशन। डिस्टेंस की इक्वेशन निकालनी है, तो एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt, राइट? Yes. इसको ऐसे लिख लो चाहे, dv अपॉन dt इज इक्वल टू bt। तो मेरे पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ bt इंटू dt। लिमिट्स डालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी उसने क्या दे रखी है? v नॉट। फाइनल वेलोसिटी है v। इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। तो यहाँ पे क्या आएगा? v माइनस v नॉट इज इक्वल टू b t स्क्वायर बाय 2। तो v की इक्वेशन आ गई मेरे पास, v नॉट प्लस b t स्क्वायर बाय 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ dx बाय dt। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? dx बाय dt, dt को उधर लेके जा रहा हूँ, v नॉट dt प्लस bt स्क्वायर बाय 2 इंटू dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, फ्रॉम 0 टू x, फ्रॉम 0 टू t, फ्रॉम 0 टू t। हो जाएगा? हो ही गया बस अब तो। क्लियर? सर आपने वेलोसिटी निकाल के फिर इंटीग्रेट कर दिया डिस्टेंस के साथ। वेलोसिटी, हाँ, पहले वेलोसिटी निकाल ली, साथ डायरेक्ट थोड़ी निकलेगा डिस्टेंस, एक्सेलरेशन दे रखा है ना। ठीक है सर। डिस्टेंस चाहिए तो पहले एक बार वेलोसिटी निकलेगी, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। Yes. दिव्यांशु तो ट्राई करता है एक बार घर पे दोबारा। Yes sir, एक बार किया था। एक बार किया था। सर इसका 2 आ रहा था, सी ऑप्शन आ रहा था। सी ऑप्शन 2 है? नहीं सर, वो गलती से 2 बोल दिया, उसको आगे से सी ऑप्शन आ रहा था। Certain amount of energy is measured as 400 units. Fundamental units of length, mass and time each are doubled. The magnitude of the same energy. अरे सेम क्वेश्चन है रे। ओके सर। जैसे हमने अभी ऊपर किया वैसे एनर्जी का नया यूनिट निकाल लो है ना, मतलब n1 u1 is equal to n2 u2 निकालना है इसमें। हाँ बिल्कुल दमन सही कह रहे हैं। एक में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, दूसरे में निकालना है यूज n1 u1 is equal to n2 u2। ओके, इसी का हो जाएगा। सर वैसे ही किया था, 400 आ रहा है मेरा आंसर। अरे 400 इंटू u1 क्या है? ml स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू n2 इंटू m कितना कर दिया? फंडामेंटल यूनिट्स सारे डबल कर दिए, 2m 2l का होल स्क्वायर 2t माइनस 2 का होल स्क्वायर होल रेस्ट माइनस 2, इधर माइनस 2 नहीं आएगा, 2t रेस्ट पर होल का माइनस 2 आ जाएगा। तो n2 क्या आएगा? 400 डिवाइडेड बाय एक 2 ये रहा, 2 का स्क्वायर ये रहा और 2 का माइनस 2 ये रहा, ये तो उड़ ही जाएंगे, ये वाला और ये वाला तो उड़ जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये 2, ये 2 इधर आ जाएगा, बचेगा 200। आंसर आ गया। सर सर इसको u2 upon u1 करके नहीं कर सकते थे? फिर उसको 2 से फिर उसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। u2 upon u1 करके सर जो आंसर से 2 आ रहा था, फिर उसको मैंने 400 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कौन सा तरीका है भाई? नहीं करना वैसे। ओके सर। इसी का क्लियर है ना वो? यस सर। चलो नेक्स्ट। u2 upon u1 की वैल्यू इसकी 2 आ रही है, तो फिर उसकी फिर
वही रहेगी वैल्यू तो। u2 upon u1 की वैल्यू अगर 2 आ रही है मतलब यूनिट ट्वाइस हो गया है। अगर यूनिट ट्वाइस हो गया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो पहले 400 थी अब 200 हो जाएगी। ओके 32 3 4 सर ये No, डाउट sir. था कि हैं? 16 नहीं होना चाहिए, क्या? -16 नहीं होना चाहिए, -16 नहीं होना चाहिए सर। -16 टी नहीं होना चाहिए उसमें -16 टी। नहीं क्यों? ठीक है सर, मैंने माइनस साइन नहीं लिया था, ठीक है सर। क्यों होना चाहिए -16 टी? क्वेश्चन तो भाई उनकी जो पेपर डालने वालों की मर्जी है। क्वेश्चन में क्या देंगे, माइनस दें प्लस दें, है नीतीश? ऐसी बातें करेगा आप। 34 No, sir. 35 No, sir. No, sir. 36 No, sir. No, sir. 37 No, No, sir. sir. 38 No, sir. No, sir. Yes, sir. 38 है 38 है। किसका है? मेरा sir. किसने पूछा है? निवेदिता। निवेदिता 38 में पार्टिकल मूव्स वीटी ग्राफ में दे रखा है एवरेज वेलोसिटी। सेम चीज करनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निवेदिता। टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी? एरिया से। एरिया निकाल सकते हैं इसका, कितना होगा एरिया? तो 13 to 10 क्या 150 होगा सर एरिया। 150 हो गया बस, ठीक है 150 अपॉन 30 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बस यही करना था इसमें। और बस। तो सर थीटा और बीटा ऐसे दे रखे थे बस। हाँ वो तो ऐसे ही दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। Sir, 39 37. सर ये जो 38 क्वेश्चन था इसमें हम टाइम दोनों पार्ट में 30 सेकंड्स देंगे जब हम एरिया निकालेंगे तो टोटल टाइम है ना 30। तो सर जैसे हम पहले हाफ का एरिया निकालेंगे फिर हाफ का निकालेंगे, क्यों? पूरा निकाल लो। तो पूरा ऐसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके पूरा निकाल दें। और क्या? ओके सर। हाँ दिव्यांशु। Sir, 37 रह गया। अरे यार पीछे को क्यों चल दिए तुम लोग? बस एक है। 37 में क्या है? पार्टिकल वाज, अरे यार इसको मल्टीप्लाई कर ले पहले, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। Yes, sir. उसके बाद T निकाल ले। square minus 3t plus 2. उसके बाद निकाल लेना इसको। Sir, मेरा B आया था। क्या बन गया ये? T square minus 3t plus 2. t² minus 3t plus 2। वेलोसिटी क्या आएगी? 2t minus 3। 2t minus एक्सेलरेशन क्या 3. आएगी? 2. 2। हाँ तो मतलब बी गलत दिया हुआ है क्या? पार्टिकल मूव ठीक तो है बी। आंसर गलत है क्या इसका? नहीं सर। तो ठीक है, क्या आंसर दिया हुआ है? बी। बी। अरे दिव्यांशु तो चित्र खाएगा मैं तू। सर मैंने अच्छा आंसर गलत पढ़ लिया। सर मैंने इसका D पढ़ लिया था। 35 and 36। No. सर 36 में दमन आंसर की इसके पीछे ही है, इसी पेपर के पीछे होती है आंसर की। 35 में क्या दिक्कत है? कुशल समझा दो एक बार करके कैसे होएगा ये ओमेगा वाला, कैसे होएगा? देखो एक्सेलरेशन हमें दे रखा है माइनस एस और ओमेगा तो कांस्टेंट है, कुछ भी ले लो ना, एस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। हमें क्या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट करने के लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। Yes. वेलोसिटी कैसे आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन
ADT, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे माइनस एस ओमेगा स्क्वायर तो बाहर ही रह जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बोलो, माइनस साइन साइन या माइनस साइन? साइन ओमेगा टी साइन अपॉन ओमेगा। साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। एक ओमेगा उड़ेगा इधर, तो माइनस साइन ओमेगा माइनस एस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया वेलोसिटी। एक बार और इंटीग्रेट कर दो इसको, x आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो माइनस एस ओमेगा ऐसे ही रहेगा, और इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा उड़ेगा। ठीक है, थर्टी सिक्स में मुस्कान क्या दिक्कत है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करना है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग, v और x में रिलेशन दे रखा है, assuming a is a positive constant, assuming that at the moment t is equal to 0 particle was located at 0, the value of the dependence, time dependence of the velocity and acceleration। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को टाइम की फॉर्म में निकालना है, x उड़ाना है, तो मैं यहाँ पे क्या दे रखा है, v is equal to अल्फा रूट ऑफ x, v को लिख सकते हैं dx by dt, यस dx by root x हो जाएगा dx के नीचे ले आओ x को, रूट x को, is equal to अल्फा dt, for dt इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट x इज इक्वल टू अल्फा t, यस 2 इधर जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 4 इनटू t स्क्वायर, सर हो जाएगा। उसके बाद हाँ बस ठीक है, हो जाएगा। अब तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आ जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर ये वाला जो भी था, नो 39 40 नो 41 नो 2 नो 43 नो 44 यस 44 किसने किया है टेस्ट में, सही किसका है? सर मेरा ठीक है। दमन, सुरभि, वैशाली, अर्शिया, निवेदिता, ये हैंड्स रेज्ड हैं जिनके ये पहले से तो नहीं है ना? कुशल, गुनवीन, रिया, निष्ठा, अर्शिता, गुड है, ठीक है। A ball is thrown vertically upwards with speed u. The distance covered during the last t seconds of its ascent. ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे किसने 5 मिनट लगाए? किसने 5 मिनट लगाए इस क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए? हैं, जरा हैंड रेस करके बताओ मेरे को। टाइम तो 1 मिनट लगाया, लेकिन हुआ नहीं। मतलब काफी टाइम, मतलब ज्यादा लगाया, मतलब 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इसने लगाया। वैशाली, सुरभि, नितिश, देखो इसमें जनरली ट्रेंड क्या होगा, मतलब बच्चे का टेंडेंसी क्या होगी करने की, कि बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, यू से फेंका है, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये टॉप पॉइंट है, लास्ट के टी सेकंड्स में कुछ करो, है ना, तो मतलब एस एनथ लगाते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना, u प्लस है ना माइनस जी बाय 2 इंटू 2 इंटू टी माइनस 1, पता नहीं कुछ चमक नहीं रहा, ऐसा कुछ आना चाहिए, लेकिन आंसर तो मैच नहीं हो रहा किसी से, तो पता नहीं क्या होगा, मेरे को तो नहीं आता, ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन है हलवा। इफ द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u, मंदिर याद है, मंदिर, यस यस सर। बॉडी ऐसे आएगी, पहले ऊपर जाएगी, यहाँ पे टॉप पॉइंट पे पहुंची, फिर बॉडी नीचे आई,
पहले ऊपर जा रही है ना। तो बॉडी को यहां से यहां तक, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, ठीक है। तो ए से बी तक ना, ए से बी तक नहीं, बी से सी तक उसको बोला द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकंड, ये है लास्ट टी सेकंड्स। तो बी से सी तक लास्ट टी सेकंड्स, टाइम लगा टी सेकंड्स, ठीक है। जिसको डिस्टेंस लगा मान लो h, कुछ डिस्टेंस, कोई भी वेरिएबल मान लो h। अब c से d तक भी h डिस्टेंस है, तो उसको भी टाइम कितना लगेगा, t सेकंड्स। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और अपने को चाहिए क्या, यही तो डिस्टेंस चाहिए। तो लगा दो, c से d इक्वेशन लगाएंगे हम इक्वेशन लगाएंगे c to d माइनस h इज इक्वल टू u 0 माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। खत्म। ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 5 सेकंड का, लेकिन अगर चमक जाए करना क्या है? सर लास्ट सेकंड्स मतलब दोनों लेने हैं, ऊपर और नीचे वाले। हैं? आपने BC और CD दोनों का लिया ना सर? दोनों का नहीं लिया, एक साइड का लिया है। मैंने ये बोला है इस B टू C भी अगर t सेकंड्स हैं तो C टू D भी t सेकंड्स ही होंगे, ये बोला मैंने। ये और ये टाइम सेम होता है। सर हम तो बी यार टू सी पे नहीं कुछ कर सकते? तुझे मतलब मुश्किल तरीका ही करना है। नो सर। सुधरेगा नहीं दिव्यांशु। ओके सर, ठीक है। हाँ ठीक है, दिमाग लगाने में भी अगर तुम्हारा सपोज 30 सेकंड 45 सेकंड या 1 मिनट भी जाता है ना, इस क्वेश्चन को करना कैसे है, लेकिन अंत में अगर हो जाए तो बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर इसको 1 मिनट 1.5 मिनट लगा लिया और फिर भी नहीं चमक रहा, फिर छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये होता है स्ट्रेटजी। 45 नो सर। इसके ऑप्शंस नहीं है 45 के, कहाँ गए? नीचे है। अच्छा नीचे ये ग्राफ है। 45 है, डन। यस। चलो एक क्वेश्चन रह गया ऊपर वाला, अब तुम लोग सॉल्व करो उसको पकड़ के। ओके कहाँ है क्वेश्चन नंबर, बोलना कौन सा था वो, याद है किसी को? 17। 17। I give you 5 minutes to solve this question. Now. इस क्वेश्चन में ट्रायंगल सिमिलर वो आ जाएगी, फिर एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करके
ट्राइंगल सिमिलर करने का मतलब गौरी? ऑप्शन तो ठीक है, तुम लोगों का आंसर तो जो लोग निकाल रहे हैं सही है। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे मेथड से मतलब है। आई डोंट वांट द आंसर। जो मुझे आंसर नहीं, मेथड जो सही बताएगा वो विजेता। सर लिख के बताएं। नहीं पूछूंगा, या हिंट लिख दो बस तुम लोग के कैसे करना है। जैसे किसी ने थर्ड इक्वेशन यूज किया है वो लिख दो, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। बस ऐसे मुझे हिंट दे दो कि क्या किया तुम लोगों ने। तुम सबको ना पनिशमेंट मिलने वाली है, पनिशमेंट। गौरी ठीक है तुम्हारा। एनीवन जिसने थर्ड इक्वेशन यूज ना की हो वो बताओ मुझे। एनीवन? थर्ड इक्वेशन वालों, ऊपर वाला सब देख रहा है। अब बताता हूं तुम लोगों को कि थर्ड इक्वेशन ना। हाँ दरजोत बताओ, बोलो। सर मैंने तो सिंपल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s वाला फार्मूला लगा दिया। वो थर्ड इक्वेशन होती है दरजोत। अच्छा वो थर्ड इक्वेशन होती है सर। तो ना क्लास तो बाद जरा मैंने मैसेज करी। अब समझ आया क्या तरुण? सर, कुशल अब समझ आ गया। अब समझ आ गया। नहीं अर्चना, तुम लोग सबका रीजन गलत है। एवरीवन, तुम लोग एक बेसिक चीज भूल गए, पता है? एक बेसिक चीज। नीचे टी नहीं। अर्चना, स्लोप जो कांस्टेंट दे रखी है, स्लोप से क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? नो सर, बिकॉज़ ये वीटी ग्राफ नहीं है इसलिए। वीटी ग्राफ नहीं है ये, यस वीएस। दिस इज वीएस ग्राफ। सर मैंने पहले बोला तो था, फिर वैसे पुट करके करेंगे। वीएस को तुमने वीटी ग्राफ मान के पता नहीं क्या क्या कांड कर दिए। इक्वेशन थर्ड लगा दी। दिव्यांशु तू हट जा। अब अगर तूने मेरे को बोल दिया ना फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, मैं
मोबाइल में से निकल सकता हूँ, तेरे को पकड़ के इधर ही ले आऊंगा अपने घर। बस 1 मिनट देना सर। और हाँ वंशिका, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक नाउ। इसमें चलो सुनो अब मेरी बात जरा। जो लोग अपना दिमाग इस चीज में घुमा रहे हैं कि इसमें फर्स्ट इक्वेशन लगेगी, सेकंड लगेगी, थर्ड लगेगी या फोर्थ लगेगी, अरे ओ भक्तजनों, इसमें कोई नहीं लगेगी। कोई इक्वेशन ऑफ मोशंस कब लगती हैं? क्या कंडीशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कहां दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं इसमें। और क्या प्रोपोर्शनैलिटी बता तो दे दिव्यांशु आगे। प्रोपोर्शनैलिटी से कैसे आएगा ये? प्रोपोर्शनैलिटी से नहीं होने वाला। फिर पहले इसमें टाइम निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? फिर वेलोसिटी और वो दे रखा है ना, तो फिर टाइम आ जाएगा S/V करके। S/V कब लगता है टाइम के लिए? सर क्यों वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम S/V आ गया। क्या, एक सेकंड रुक जा, कुछ भी 1 मिनट रुक जा। मेरे को झटके जो शॉक लग रहे हैं इस टाइम पे 440 वोल्ट के, उनको झेल तो लूं। 1 मिनट रुक जा भाई। जो टाइम इज इक्वल टू S/V होता है, निवेदिता यस सर। कम टू द माइक। यू वर सेइंग ना, या अर्शिया बोल रही थी? सर अर्शिया। अर्शिया थी, हाँ सॉरी। अर्शिया, मुझे जरा बताओगी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, या टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ये कब वैलिड है? ये बचपन वाला फॉर्मूला है ना, वही है ना? यस सर। ये कब वैलिड होता है? पता नहीं। हाँ नितिश, तुमने बोलना है, बोलो। और ये पूछना था कि जैसे हम ऐसे कर सकते हैं। पहले तो ये बता मेरे को, ये कब वैलिड होता है, उसके बाद मैं बात करूंगा कुछ भी। सर क्या चीज? वैलिड कब होता है सर? ये कब वैलिड है? टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सर जब एक पर्टिकुलर इंटरवल में टाइम गिवन हो, जब एक्सेलरेशन 0। हाँ ना तुम लोगों को ये तब वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन 0 हो, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब लगाते हैं ये। जब हम 11th में आ गए, 11th में क्या, जब हम 9th में भी आ जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन आ जाती है पिक्चर में, और एक्सेलरेशन जब आ जाती है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगने लगती हैं। देन दिस फॉर्मूला इज नो लॉन्गर वैलिड। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नो। ये सिर्फ तब लगता है एवरेज वेलोसिटी के, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। ऐसे नहीं निकाल सकते, इंस्टेंटेनियस नहीं लगता ऐसे। ओके सर। अब ध्यान दो इधर, सारे इधर देखने। I'll solve this. तुम लोगों को एक बेसिक चीज भूल गई कि इक्वेशंस ऑफ मोशन तब वैलिड होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं। पहली बात, दिया ही नहीं हुआ हमें, ठीक है। और ये ग्राफ जो दे रखा है वो VS ग्राफ दे रखा है। कौन सा दे रखा है? VS ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं VS या VX में जो इक्वेशन बना लूं तो मेरा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन इज V इंटू dV अपॉन ds होता है, dV अपॉन ds होता है। तो V और S में मेरे को ग्राफ दे रखा है, तो मुझे dV अपॉन ds फाइंड करना है किसी तरह से। तो तुम लोगों को मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई थी,
स्ट्रेट लाइन की y इक्वेशन बताई थी, plus c Yes. क्या होती है? y इज इक्वल टू MX mx plus c mx प्लस c। तो y पे कौन है? 20. velocity वेलोसिटी। m क्या होता है? स्लोप। Low. x पे कौन है? Distance. और ये y इंटरसेप्ट। c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 20 20। y इंटरसेप्ट इज 20 एंड व्हाट इज स्लोप की वैल्यू? 30 minus 20 20 by Slope is 30 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। 20 by 30 20 by 30 2 by 3 2 by 3 20 by 30 या माइनस 20 by 30? -20 by 30 स्लोप 2 by नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है इसकी? so negative नेगेटिव है। डेल्टा y अगर कर रहे हो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, दिस इज 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है 0 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है 20। तो डेल्टा y इज -20, डेल्टा x इज 30, स्लोप इज -2/3। तो v आ गया मेरे पास -2/3 s, ये s है, प्लस c, और c की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है? 20। अब मैं बहुत ही प्यार से dv/ds निकाल सकता हूँ, निकाल दो इसको। dv/ds डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू s, हमने यहाँ पे s ले रखा है। क्या होगा इसका? इसका डिफरेंशिएशन -2/3 s का -2 by 3 -2/3, और 20 का 0 0 0। तो ये आ गया। एक्सेलरेशन इज v इंटू dv/ds। v की वैल्यू क्या? v की इक्वेशन ये रही, ये डालो, -2/3 s प्लस 20 इंटू dv/ds की वैल्यू है -2/3। अब s कितने पे पूछा है उसने? 15 पे, यहाँ पे 15 डाल दो। इट इज -2/3 इंटू 15 प्लस 20 -2/3। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा -20/3। ये तो बड़ा यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को? ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की इक्वेशन दिख रही है ना, इट इज वेरिंग विद s। Yes. Yes, sir. इट इज नॉट कांस्टेंट। एक नंबर नहीं आया, अगर एक्सेलरेशन एक नंबर आ जाता तो वो कांस्टेंट होती। तो जो तुम लोग लगा रहे थे वो तो पाप है, तो लग ही नहीं सकता। इट इज वेरिंग विद s, और इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती ही नहीं जब वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, ठीक है ना? चमक गया क्वेश्चन ये Yes. सबको? yes sir Yes, sir. yes, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये नोट कर लिया पहले तुम लोगों ने, है ना? एवरीवन नोटेड? 1 minute. क्वेश्चन लिखना है जरा। ड्रॉ दी vx ग्राफ, ड्रॉ दी vx ग्राफ for a particle moving with uniform acceleration। उसका vx ग्राफ बनाओ जरा। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टेक इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो। उसका vx ग्राफ बना के दिखाना जरा मेरे को, बना के देखो जरा कैसा होगा उसका ग्राफ। तुम लोग इस केस में तुम लोग एक्सेलरेशन मुझे कांस्टेंट बोल रहे थे, है ना? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का vx ग्राफ या vs ग्राफ या vx ग्राफ एक ही बात है, वो ग्राफ जरा बना के देखो कैसा आएगा। उल्टा आएगा। रिपीट करना। I said draw the vx graph of a particle moving with constant acceleration. Take u is equal to 0. When we know
spend 30 seconds, 1 minute on this. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका हमें vx ग्राफ बनाना है। नहीं जागृति, यस नितिश, मुस्कान, ठीक है तुम लोगों का, बाकियों का गलत है। तुम लोगों को एक हिंट देता हूं, एक हिंट देता हूं, नहीं सबका आंसर गलत है। इसमें क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कैन वी यूज सम इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? यस यस हो जाएंगी, हो सकती है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढो जिसमें v और x का रिलेशन हो, उससे ग्राफ बनाने की कोशिश करो। दमन, इसका नाम बताओ मुझे। हाँ दिव्यांशु का ठीक है अभी। मुस्कान, यस यू आर राइट, तो बताओ मुझे कैसा होगा। गुनवीन, यस यू आर राइट। खुशबीर, नाम 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 चाहिए मेरे को। मुस्कान, नाम चाहिए। तुम लोगों को ग्राफ मैंने कराए हुए हैं, ये जो इसका शेप बनेगा। यस अर्शिया। पूरव, शेप मतलब नाम तो ठीक है लेकिन राइजिंग वाला गलत है पार्ट। मुस्कान 58 ठीक है। कौन सी इक्वेशन यूज होगी इसमें? सर v स्क्वायर माइनस थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन। देखो इधर हाँ इधर ध्यान देंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u इज 0 तो v स्क्वायर माइन इज इक्वल टू क्या आ गया 2as। 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s? यस अरे हाँ कि ना? यस सर। v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कैसा बनता है रे? पैराबोला। पैराबोला। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यस इट इज पैराबोला। और किधर को मुड़ेगा ये पैराबोला? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ वाला बन रहा है बिल्कुल। इसमें देखा ना किसकी पावर ज्यादा है? y की। तो y धक्का मारेगा ग्राफ को, तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा इधर को। तो मतलब y की जगह है v और x तो चलो ठीक है x है s, तो vs ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ना कि ऐसा बनेगा। इस केस में एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। सीधी लाइन बनी नहीं सकती vx ग्राफ की कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। ये होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का vx ग्राफ। चमका? यस हर एक को चमका? यस सर। ठीक है जी, गुड, बहुत बढ़िया। ओके
That's it from my side. Anything else? नहीं हो गई, ठीक है जी। तो इस बार बच्चों टेस्ट जो है यूडीई का है पूरा, तो आप लोग अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर लेना, अच्छे से उसकी जो है वो प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस के बिना नंबर नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ओके चलो, गुड बाय। टेस्ट संडे को इस बार भी? हाँ हर बार संडे को ही होता है। अच्छा छुट्टियां इसलिए? यस संडे को ही होगा भाई। सर सिलेबस यूडीई बता तो दिया, कितनी बार बताऊं? ओके सर, ठीक है जी, ओके बाय बाय, गुड बाय, टाटा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो कुशल। सर मॉड्यूल में से था। मॉड्यूल में से? हाँ बोलो। 63 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2, सेकंड चैप्टर। एक मिनट रुक जा भाई। सेकंड चैप्टर मतलब यूडीई का पेज नंबर बोलना। देख के बता। चल मैं निकाल लेता हूँ, कोई नहीं, बोल क्वेश्चन बोल। 63। एक्सरसाइज 2। यस सर। हाँ 63। हाँ बोलो, क्या डाउट है इसमें? सर हो नहीं रहा ये क्वेश्चन। क्यों नहीं हो रहा भाई, बता तो दे, डाउट बताओ। बोलो बोलो, क्या किया तुमने ये बताओ मुझे। 10.1 आ रहा है। किया क्या है, स्टेप बाय स्टेप बता। 100t इक्वल्स टू टाइम पीरियड का निकाला। 100t इक्वल्स 100t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस। और नहीं यार, टाइम पीरियड 2 है, 100t नहीं है 2, यहाँ 200 ही आएगा। अच्छा टाइम पीरियड हमें 2 दे रखा है, तो 100t हो जाएगा 200 प्लस माइनस 0.1, ये होएगा। तो t आ जाएगा 2 प्लस माइनस 0.1 डिवाइड बाय 100। टोटल का नहीं है वो 2। नहीं नहीं नहीं, दिखा है देख, द पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड, ये पीरियड है, पीरियड 2 सेकेंड है, ना कि टोटल टाइम 2 सेकेंड है। ओके सर अब हो जाएगा। हाँ मैंने भी इसका 31st क्वेश्चन पूछना था। क्या 31st क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज का? 31st? हाँ जी सर। 31st हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन कैसे होगा? देखो वैसी है, एनर्जी को इधर रख के फोर्स एक्सेलरेशन टाइम एक्स वाई जेड करके सॉल्व कर लो, या फिर दूसरा तरीका ये एनर्जी का पूछा है, सबकी डायमेंशंस निकाल के देख लो। कैसे सर? खुशबीर, अपने को वो मेथड था ना, यहाँ पे एक साइड में एनर्जी रखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ रेज टू पावर ए है, एक्सेलरेशन रेज टू पावर बी है, टाइम टी रेज टू पावर सी है। डायमेंशंस एक्सपैंड कर, 3 इक्वेशंस बनेंगी, 3 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व हो जाएगा, है ना। एक तो तरीका ये वाला है ना। दूसरा तरीका ये है कि एनर्जी लेफ्ट साइड में एनर्जी है ना, तो ml²t-2, और इन सब की डायमेंशंस निकाल के देख ले एक एक करके। पूछ रहे हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम, उसका रिलेशन बताओ कैसे है।
I'm not getting your question. सर मैं ना एक्चुअली उधर डायमेंशंस वर्ड सर मैं ना इस क्वेश्चन में डायमेंशंस वर्ड है ना अगर फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माने तो उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब हमने यही है कि मैं यही निकालना है कि इनके ऊपर डिपेंडेंस निकालना चाहिए। हाँ हाँ, बस यही निकालना है, इनके ऊपर डिपेंडेंस निकालनी है, ABC, और कुछ नहीं। इनको हाँ, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय, टाटा।